तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे कि जनजातीय समुदाय में उभरती सामाजिक समस्याएं। जो जनजातीय समुदाय में समस्याएं उभर रही हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, निरक्षरता हो गया, या फिर जो मद्यपान है, इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। मतलब जो समस्याएं आज देखने को मिल रही हैं उसके बारे में आपको बताना कि स्वास्थ्य की समस्याएं क्यों है, ठीक है, निरक्षरता क्यों है, या फिर जो मद्यपान की समस्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है, बताना है। यही सब क्वेश्चन क्या है, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को समझना। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख ले। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि जनजातीय समुदाय में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि भारत की जनजातीय देश की सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब देश में कई तरह के लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं विविधता। तो ये बात कहा जा रहा है कि भारत में जनजातियां देश की सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। ये समुदाय प्राचीन काल से ही जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा दुर्गम स्थानों में निवास करते आए हैं। और ये जो जनजातीय समुदाय हैं, कहा जा रहा है इनके बारे में कि ये हमेशा से क्या है, तो जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर जो दुर्गम स्थान है वहां पर निवास करते हैं। मतलब जो समाज का मुख्य धारा होता है उनसे वो हमेशा अलग रहे हैं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन व्यतीत करते रहे। और प्रकृति के साथ सामंजस्य मतलब तालमेल बैठा करके क्या है, तो जीवन को व्यतीत करते रहे हैं। किंतु आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक पिछड़ापन, संसाधनों की कमी तथा विकास की असमान प्रक्रिया के कारण जनजातीय समुदाय अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आज के टाइम में, आधुनिक समय में, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है, संसाधनों का कमी है तथा विकास की असमान प्रक्रिया के कारण जो जनजातीय समुदाय हैं अनेक समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, निरक्षरता तथा मद्यपान सबसे गंभीर समस्याएं। मद्यपान मतलब जो जनजातीय लोग, उनमें अब शराब पीना जो है बहुत ज़्यादा एक बड़ा समस्या बन चुका है। ये समस्याएं ना केवल उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर और भविष्य को भी प्रभावित करता है। क्या करता है? भविष्य को भी वो प्रभावित करता है। तो यह हमने छोटा सा परिचय को देख लिया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जनजातीय समुदाय में उभरती सामाजिक समस्याएं क्या है। जनजातीय समुदाय में जो उभरती सामाजिक समस्याएं वो क्या क्या है, और उस चीज के बारे में लोग डिटेल में समझेंगे। पहला आपका है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। क्या है? स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समुदाय में सक्षम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जो समक्ष कहा जा रहा है कि जो जनजातीय समुदाय है उसमें, उसके समक्ष स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मतलब जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चुनौती है। दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने के कारण उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि जब वो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके कारण उनको क्या है, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो भी उसका लाभ है वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधित सबसे बड़ी समस्या है, उस चीज को यहाँ पर हम देखते हैं। इससे जुड़े कुछ पहलू हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से प्रमुख पहलू, जो स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े प्रमुख पहलू, उस चीज को देखते हैं। पहला आपका स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। उनमें क्या है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र दूर दराज और वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर तथा दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। तो ये आपको क्या है, पहला पहलू है स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ। क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वहां पर देखने को मिलता है। मतलब डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, सारी चीजें क्या है, तो दवाइयां नहीं है। ये सब क्या है, इसकी चुनौतियां हैं। पहला चीज आपको देखने को मिला। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, अगर उनका सही से इलाज प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तो डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो जो छोटा छोटा बीमारी अगर वो सही नहीं हुआ तो वो गंभीर रूप धारण कर सकता है। दूसरा जो इसका पहलू है खराब स्वास्थ्य का या फिर स्वास्थ्य समस्या का, वो है कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। गरीबी, संतुलित भोजन की कमी तथा पोषण संबंधी जानकारी के अभाव के कारण महिलाओं और बच्चों में कुपोषण व्यापक रूप से पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को उतना जानकारी नहीं होता, जिसके कारण जो बच्चे वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर गरीबी भी है और संतुलित भोजन का कमी, मतलब क्या क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इन सब का कमी तो है ही, लेकिन खाने लायक जो भोजन है वो भी नहीं मिलता। इससे शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो कुपोषण की समस्या देखने को मिलता है। ये सब क्या है, सब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। ठीक है। तीसरा जो पहलू है वह है संक्रामक रोगों का प्रकोप। संक्रामक रोगों का प्रकोप जैसे कि मलेरिया, डायरिया, तपेदिक मतलब जिसको बोलते हैं टीबी, ठीक है, कालाजार तथा त्वचा रोग जैसी बीमारियां जनजातीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं। स्वच्छता की कमी और स्वच्छ सेवाओं की अनुपलब्धता इसके प्रमुख कारण है। मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मतलब जो डॉक्टर वगैरह है, जो दवाइयां हैं, ठीक है, हॉस्पिटल है, उसकी अनुपलब्धता, मतलब वो उपलब्ध नहीं होने के कारण ये सब काम होता है, सब बीमारी होता है, संक्रमण रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। अगला जो इसका हम लोग पहलू देखेंगे वो है मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर।
मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर। कहा जा रहा है कि प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण जनजातीय महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, कभी माँ मर जाती है, कभी बच्चा मर जाता है, क्योंकि प्रसव का मतलब प्रसव से पहले क्या करना चाहिए, प्रसव के बाद क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या दवाई देना चाहिए, क्या इंजेक्शन लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों की कमी के कारण जो शिशु या फिर जो माता है, ठीक है, उनका मृत्यु दर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। पांचों यहाँ पर पहलू हम लोग देखेंगे वो है अंधविश्वास और झाड़ फूक पर निर्भरता। ये लोग अंधविश्वास और झाड़ फूक पर निर्भर रहते हैं। कई जनजातीय समुदाय आज भी बीमारी के उपचार के लिए ओझा, बैगा या फिर झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। इससे समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिल पाती और रोग गंभीर हो जाता है। अब ये ओझा या फिर बैगा क्या होता है, ये लोग किस तरह से झाड़ फूक करते हैं, इसके बारे में हम जब जनजातियों वाला क्वेश्चन करा रहे थे वहां पर डिटेल में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो जिसको जानना वो सारे क्वेश्चन आंसर को आप देख सकते हैं। छठा जो यहाँ पर हम लोग इसका पहलू देखेंगे वो है स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का अभाव, क्योंकि पीने के लिए सही पानी नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है और स्वच्छता का अभाव है। सुरक्षित पेयजल, शौचालय तथा साफ सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण अनेक कहा जा रहा है कि जो जल जनित रोग है, मतलब जल से होने वाले जो रोग है वो फैलते हैं। तो ये सब क्या है, तो जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसके कुछ पहलू हैं, ये सारी समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न होते हैं स्वास्थ्य के कारण। दूसरा हम लोग देखेंगे निरक्षरता क्या है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भारत की जनजाति है, ठीक है, जो भारत का जनजातीय समुदाय है उसमें उभरती समस्याएं जो है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, निरक्षरता संबंधी समस्याएं या फिर जो मदपान जैसी समस्याएं हैं, इसके बारे में बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया जो पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे निरक्षरता संबंधी समस्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं निरक्षरता, ठीक है, इलिटरेसी, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार होती है, लेकिन जनजातीय समुदायों में निरक्षरता आज भी बहुत गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। आज भी क्या, तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो निरक्षरता से जुड़े क्या क्या प्रमुख पहलू हैं उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर में लिखना है, ऐसा नहीं कि बस आपने निरक्षरता लिख दिया और बना करके लिख दिया। निरक्षरता के कुछ पहलू होते हैं उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। पहला इसका पहलू है विद्यालयों की कमी, क्योंकि वहाँ पर विद्यालय नहीं होते हैं। तो ये सब क्या है, निरक्षरता के पहलू हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या कम होती है तथा कई गाँवों में विद्यालय दूर स्थित होते हैं। इससे बच्चों की नियमित शिक्षा प्रभावित होती है। हम आपको बोले कि जनजातीय लोग कहाँ पर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में, इसका मतलब ये नहीं कि सारे जनजातीय लोग उधर ही रहते हैं। आप जो झारखंड के जनजातीय लोग हैं वो देखते हो कि मार्केट में रहते हैं, जो हमारे साथ हैं कई सारे हमारे गाँव में रहते हैं। तो जनजातीय लोग ऐसा मतलब नहीं कि वहाँ एकदम क्या कहते हैं, एकदम दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, आसपास भी रहते हैं तो उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो बिल्कुल गाँव में रहते हैं, बिल्कुल जंगल में रहते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो विद्यालय बना नहीं है, वहाँ पर तो बिजली गया नहीं, वहाँ पर इंटरनेट नहीं गया, वहाँ पर मोबाइल नहीं गया, वहाँ पर जो आधुनिक सेवाएं वह नहीं पहुंचा, ठीक है। तो विद्यालयों की कमी क्या है, इसका एक पहलू है निरक्षरता का। दूसरा है आर्थिक गरीबी। आर्थिक गरीबी, परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे शिक्षा छोड़कर मजदूरी, कृषि कार्य या फिर घरेलू कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा, पहले खाने का व्यवस्था करना। तीसरा पॉइंट है वहाँ पर, तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पहलू देखते हैं वो है भाषा संबंधित समस्याएं। भाषा संबंधित समस्याएं, अधिकांश जनजातियों की अपनी स्थानीय भाषाएं होती हैं। जो जनजातीय लोग होते हैं उनके क्या अपनी भाषाएं होती हैं, अपनी भाषा में वो लोग बातचीत करते हैं, जबकि विद्यालयों में शिक्षा दूसरी भाषाओं में दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर है वो अलग अलग रहते हैं और वहाँ पर जो भाषा है वो हिंदी बोला जाता है। फिर जिस भी क्षेत्र में जनजातीय लोग हैं अलग भाषा वहाँ पर बोला जाता है, जो भी जनजातियों भाषा वो भाषा वहाँ पर नहीं बोला जाता। इससे बच्चों को पढ़ाई समझने में कठिनाई होती है और वे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते। तो भाषा संबंधी समस्या यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी इसका क्या एक पहलू है निरक्षरता का। निरक्षरता का अगला जो पहलू है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। लोगों में शिक्षा के प्रति, जो जनजातीय लोग हैं उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। आज आप देखते हुए कि जो जनजातीय लोग वो भी अच्छे से तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कई सारे जनजातीय लोग आप अच्छे पोस्ट पर देखेंगे, तो जहाँ पर शिक्षाता का मतलब शिक्षा का जागरूकता है, जहाँ पर लोग शिक्षित हो रहे हैं, जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने भाषा के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर अपने पूर्वजों के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर अपने काम के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर कमाने के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आज ही पीछे रह जा रहे हैं। तो इसका अगला जो पहलू है शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। कई जनजातीय परिवारों में शिक्षा के महत्व के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं होती। परिणाम स्वरूप बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कम ध्यान दिया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा में कम ध्यान दिया जाता है। पांचों जो यहाँ पर तो हम लोग जनजातियों के बारे में बात करें, जो जनजाति नहीं है उनके जो बेटियां वो भी नहीं पढ़ पाती बहुत जगह पर। पांचों यहाँ पर हम लोग पहलू देखेंगे वो है बालिका शिक्षा की उपेक्षा। सामाजिक परंपराओं और आर्थिक कारणों से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जिससे महिला साक्षरता दर कम बनी रहती है। जिससे जो महिला साक्षरता दर है वो कम है, क्योंकि परंपराओं के कारण, जो सामाजिक परंपराएं हैं या फिर जो आर्थिक कारण है
उनके कारण जो लड़कियों का शिक्षा होता है उनको मान्यता नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है। छठा जो यहाँ पर हम लोग इसका पहलू देखेंगे निरक्षरता का, वो है विकास में बाधा। निरक्षरता के कारण जनजातीय समुदाय सरकारी योजनाओं, कानूनी अधिकारों तथा आधुनिक तकनीकों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। सिर्फ धीमा नहीं पड़ जाता बल्कि उन लोगों का भी लाभ दूसरा कोई उठा लेता है, उनका कोई शोषण कर लेता है। क्योंकि जब आपको आपके अधिकारों के बारे में पता ना हो तो दूसरे लोग आपके अधिकार करने लगते हैं। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता है तो दूसरा लोग आप पर अधिकार कर लेगा। ठीक है, यही पूरा दुनिया करता है। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या अधिकार दिए गए हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब स्कूल खोलेंगे तो जाकर के पढ़ना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर समस्या देखा जाता है जनजातियों में, वो है मद्यपान, अल्कोहलिज्म। मद्यपान जनजातीय समुदाय में तेजी से उभरती हुई सामाजिक समस्या है। यद्यपि कुछ जनजातियों में पारंपरिक रूप से धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर स्थानीय पेय पदार्थों का सीमित उपयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक सेवन गंभीर समस्या बन गया है। कहा जा रहा है कि पहले जो जनजातीय लोग थे वो कुछ त्योहारों के लिए या फिर कुछ मान्यताओं के लिए जो पेय पदार्थ होते हैं, जो मद होता है, उसका सेवन करते थे। लोग क्या है तो सिर्फ उस परंपरा को जीवित रखने के लिए। लेकिन आज क्या है, इसको शौक से लोग पीने लगे हैं, मतलब रात सांझ बिहान पीना ही पीना है। तो ये जो ज़्यादा बढ़ चुका है, जो मद्यपान का समस्या बढ़ चुका है, ये क्या है, इसके क्या क्या पहलू हैं। ठीक है, इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। मद्यपान के प्रमुख पहलू हैं। पहला इसका पहलू जो है वो है पारंपरिक प्रथा का दुरुपयोग। जो पारंपरिक प्रथा था जनजातियों में कि मद्यपान का, कि जो त्यौहार होते हैं या फिर जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उसके हिसाब से मद्यपान का सेवन करना। लेकिन इसका अब क्या है, दुरुपयोग होने लगा। कई जनजातियों में महुआ या फिर चावल से बने पेय पदार्थों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह दैनिक आदतें में बदल गया। धीरे धीरे क्या है तो लोग इसको आदत बना लिया, पीना जरूरी हो गया है। दूसरा जो इसका पहलू है मद्यपान का, वो है स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सारे पॉइंट आप खुद से बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पर बीमारी देख रहे हैं, फिर कैसे जो समस्या देख रहे हैं मद्यपान का, मद्यपान के कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, मद्यपान के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मद्यपान कैसे शुरू हुआ इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसके पहलू है। मद्यपान पहले क्या था, पारंपरिक प्रथा था, लेकिन इसको धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा। फिर स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ये सब क्या, इसके सब पहलू हैं मद्यपान के। अत्यधिक मद्यपान से यकृत मतलब लीवर रोग, कुपोषण, मानसिक तनाव तथा अन्य गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे कार्य क्षमता घटती है। इससे कार्य क्षमता घटती है, जो व्यक्ति पी रहा है वो उसकी मृत्यु भी हो सकता है। अगला जिसका पहलू है मद्यपान का, वो है आर्थिक समस्याएं देखने को मिल सकती है। शराब पर अत्यधिक खर्च के कारण परिवार की आय बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। जो परिवार की आय का बड़ा हिस्सा है वो नष्ट हो जाता है शराब पीने के लिए। इससे गरीबी और ऋणग्रस्तता बढ़ती है। इससे क्या होता है, गरीबी बढ़ता है और लोग कर्जा लेते हैं और कर्जे में डूबते रहते हैं। तो आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती है। सब क्या है, सब मद्यपान के पहलुए हैं। चौथा जो यहाँ पर हम लोग पहलू देखेंगे वो है पारिवारिक कला। जो मद्यपान करेंगे, जो शराब पियेंगे, उसके घर में कला होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मद्यपान के कारण घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच तनाव तथा पारिवारिक विघटन की घटनाएं बढ़ जाती है। जो पारिवारिक विघटन मतलब डाइवोर्स, ठीक है, जो पारिवारिक विघटन मतलब भाई भाई का अलगाव, भाई भाई अलग हो जाना, ये सब क्या है, सब इसी मद्यपान के कारण होता है। ये सब इसके पहलू हैं। पांचों जो यहाँ पर पहलू हम लोग देखेंगे वो है सामाजिक अपराधों की वृद्धि। समाज में अपराध बढ़ जाता है। अत्यधिक शराब सेवन से झगड़े, हिंसा तथा सामाजिक असुरक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। अधिकतर जो बलात्कार होते हैं, अधिकतर जो झगड़े होते हैं, अधिकतर जो मर्डर होता है, अधिकतर जो आप केस देखते हैं वो किसके कारण होता है, शराब पीने के कारण सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या है तो असुरक्षा, फिर बहुत सारी जो समस्याएं देखने को मिलती है वो किसके कारण, सिर्फ शराब पीने के कारण, सिर्फ गांजा पीने के कारण, या फिर जो नशा करने वाला चीज़ है सिर्फ उसके कारण इतने सारे क्या है तो समस्या अपराध देखने को मिलते हैं। छठा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, जो इसका पॉइंट है वो है युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से शिक्षा, रोजगार और व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है, जिससे समाज का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अब जो बड़े को देखेगा कोई पीते हुए तो बच्चा भी सीखेगा धीरे धीरे कि जब मेरा बाप पी रहा है तो हम भी पियेंगे बड़ा होकर के। इससे क्या होगा, उसका भविष्य खराब होगा। ठीक है, भविष्य संकट में पड़ सकता है, समाज खराब हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो भी जनजातियों के आज के टाइम में प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे वो निरक्षरता हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो मद्यपान से जुड़ा हो, उसके बारे में हमने समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इन समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं। ये सब जो आप समस्याएं देखें, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो निरक्षरता हो या फिर मद्यपान हो। गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन इसका एक कारण है। दूसरा कारण है दुर्गम भौगोलिक स्थिति और आधारभूत सुविधाओं का अभाव। आधारभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, भौगोलिक दुर्गम स्थिति है वहाँ पर, जिसके कारण क्या है तो ये सारे कारण वहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है लोगों का, ठीक है, निरक्षरता देखने को मिलता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें पहुँचता ही नहीं, इसके कारण ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन न होना। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। सामाजिक रूढ़ियां और अंधविश्वास देखने को मिलता है।
आधुनिक विकास की मुख्य धारा से अलगाव होता है। जो आधुनिक मुख्य धारा होता है, आधुनिक विकास का मुख्य धारा होता है, उससे अलगाव देखने को मिलता है। ये सब क्या है कारण, जिस कारण स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, या फिर जो निरक्षरता है वो देखने को मिलता है, या फिर जो मद्यपान जैसी समस्याएं, ये सारे देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि समस्याओं के समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं। जो भी समस्याएं है उसके समाधान के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो उपाय है वो है आपका जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों और दवाइयों की पर्याप्त स्वास्थ्य की जाए व्यवस्था की जाए तथा मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए। ये पहला उपाय किया जा सकता है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र लगाया जाए, डॉक्टरों को भेजा जाए, दवाइयाँ दिया जाए, ठीक है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाए तथा जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है उसका विस्तार किया जा सके। मतलब मोबाइल से क्या तो इलाज किया जा सके। मोबाइल का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल वहाँ पर रख देंगे घाव में तो ठीक हो जाएगा। मोबाइल का मतलब वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है। दूसरा है पोषण कार्यक्रमों और मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना। जो पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा या फिर जो मातृ शिशु स्वास्थ्य योजनाएं चलाए जाते हैं उसका सही तरीके से लागू करना। अगला जो उपाय किया जा सकता है वो है जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो प्राथमिक शिक्षा होता है पहला से पाँचवां तक का, वो जनजातीय भाषाओं में किया जाए। मतलब जिस तरह से वो भाषा बोलते हैं, अगर वो संथाली बोलते हैं तो संथाली भाषा में होना चाहिए तथा छात्रवृत्ति एवं आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया जाए। अगर छात्रवृत्ति देंगे तो लोगों को पढ़ने में क्या होगा, रुचि होगा। अगर उसको आवास मिलेगा तो पढ़ने में रुचि होगा, क्योंकि उसको खाना भी मिल जा रहा है वहीं पर। चौथा जो उपाय किया जा सकता है वो है शिक्षा के महत्व के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, विशेषकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। पांचों इसके लिए उपाय किया जा सकता है वो है मद्यपान के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागरण अभियान चलाए जाएँ तथा नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाए, ठीक है। मद्यपान के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे संबंधित जो जन जागरण है उस तरह से अभियान चलाया जाए और जो नशा मुक्ति केंद्र उसकी स्थापना भी की जाए ताकि लोगों को नशा छुड़ाया जा सके। छठा जो उपाय किया जा सकता है वो है जनजातीय समुदायों को रोजगार, स्वरोजगार तथा कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराया जाए। जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार दिया जाए, ठीक है, और कौशल विकास उनका किया जा सके। सातों जो यहाँ पर उपाय दिखाया जा सकता है वो है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के ग्राम सभा और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो ग्राम सभा होता है उसको अधिकार दिए जाने चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, और जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनके क्या सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए जो भी सरकारी योजना है उसको लागू करने में। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जिसके बाद जनजातीय जो समस्याएं उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ उपाय भी सुझाव देना है। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष ले लेंगे कि जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, निरक्षरता और मद्यपान जैसी सामाजिक समस्याएं उनके समग्र विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रही हैं। यद्यपि सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, फिर भी इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जागरूकता तथा नशा मुक्ति कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। अब जो बीमार है, अब डायरेक्ट उसको सोचें कि अगर बीमार है तो डायरेक्ट उसको पढ़ा दें, इसका इलाज कर दें के बारे में तो थोड़ी होगा। वहाँ पर जो और लोग रह रहे हैं उसमें जागरूकता फैलाना होगा, तभी अगर क्या तो बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि जो बीमार होगा सिर्फ उसी का इलाज करने से सब ठीक हो जाएगा। वहाँ का जो लोग रहने वाला उसको सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो जड़ होता है उसको करना पड़ेगा सही। अब तनों को काट कर कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है, जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। उनके जीवन स्तर में सुधार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय है कि जो जनजातियों की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक पहचान, उसका सम्मान करते हुए जो मुख्य धारा है देश का, उन समुदाय से उसको जोड़ने का उपाय किया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।